नमस्कार। मीन राशि पर चर्चा करेंगे और मीन राशि पर इतने महत्वपूर्ण ग्रह आ रहे हैं। जनवरी मास आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, ये वीडियो मीन लगन और मीन राशि के लिए है। जिनकी कुंडली में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र है, सिर्फ वही इस वीडियो को देख सकते हैं, या जिनका मीन लग्न है। साथ ही साथ जिनको बेसिक जानकारी है ज्योतिष की, वही देखें। अन्य लोग जो देख रहे हैं, उनकी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वो कंफ्यूज ना हो और कमेंट ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, आप का समय भी खराब होगा, हमारा भी होगा। तो आइए जानते हैं मीन राशि पर कौन से प्रमुख बदलाव हैं। इनकम हाउस में पूरे महीने तक 14 जनवरी के बाद सूर्य आपके लाभ स्थान में रहेंगे, तो आपको लाभ देंगे, धन का लाभ होता रहेगा। दूसरी बात, नया समाचार यह है कि आपके तीसरे स्थान पर बैठे हुए बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उस सूर्य पर होगी जो इनकम हाउस स्थान में है। यानी कि आपकी राशि का स्वामी उस सूर्य को एंकरेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा, उसको पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित करेगा। क्योंकि भाई सूर्य देवता, तुम मेरी राशि को धन देने के लिए आए हो, चलो मैं भी हाथ लगा देता हूं, हाथ बटा देता हूं, मेहनत करता हूं, दृष्टि डालता हूं। तो हुई ना मीन राशि बड़ी महत्वपूर्ण। खूब धन आएगा और ढेरों के ढेर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा समाचार, आपकी साढ़े साथी चल रही है, सब जानते हैं, सर्वविदित है और लोहे के पाइप पर चल रही है। ऐसा क्योंकि 12वां भाव जो है वो अच्छा नहीं होता। कई बार ये शास्त्रों का नियम है, 12th हाउस में जब शनि होता वो नुकसानदायक होता है, इन्वेस्टमेंट कराता है, खर्चा कराता है, चोरी कराता है, कई प्रकार की परेशानी भी पैदा करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र और शनि दोनों ग्रह 12वें भाव के कारक माने गए हैं। कारक यानी कि उस भाव में जाना उनका अच्छा है। जैसे कोई पुर्जा जहां फिट होता है और जहां के लिए बनता है, वो वहीं जाकर के फिट हो गया है, तो वो उस जगह उसकी वैल्यू है। और सूर्य जब एकादश भाव में होता है तो शत्रुओं का नाश भी करता है। शत्रुओं के जो हृदय है ना, वो कांपते हैं। भाई ये तो बड़ा तेजस्वी आदमी है, बड़ा प्रभावशाली है। जैसे ही कार से उतरेगा, लोग देखेंगे, ओह बड़ा डायनेमिक पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व, चमकता हुआ चेहरा। तो ये प्रभुत्व को बढ़ाता है मनुष्य के। सूर्य एकादश भाव में जिनकी कुंडली में होगा, वो तो इस समय खुशी मना रहे होंगे कि हाँ, पंडित जी ने हमारे लिए बहुत अच्छी बात कही है। जिसका 11वां सूर्य है, हिला देता है सबको। और कैसे हिलाता है? शत्रु उसके यश और प्रतिष्ठा को देख करके उसकी यश के प्रताप की अग्नि में भस्मसात हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, हम नहीं कह रहे, शास्त्रों में पढ़ लीजिए। मानसागरी में पढ़िए, चमत्कार चिंतामणि में, बृहद ज्योतिष सार, लगन चंद्रिका, जितने भी भृगु संहिता में है, ये सब 11वां सूर्य का फल अलग है। सरकारी लाभ मिलते हैं। जितने राज्यपाल बैठे होंगे, गवर्नर, मंत्री, 11वें भाव में सूर्य होंगे। IAS, कलेक्टर, जज, जितने प्रतिष्ठित, और इस वीडियो को सब सुन रहे होंगे। मेरे पास बहुत सारे न्यायाधीश, बड़े बड़े वकील, जज, मंत्री, नेता, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, आर्मी अफसर सब हैं। अधिकांश के सूर्य इनकम हाउस में है। और आज की तारीख में मीन राशि का एकादश भाव में सूर्य का आना इस 14 तारीख को आपको बताएगा
कि आप क्या हैं। आपकी यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राहु आपको पहले से ही एक बहुत बड़े परिवेश में ला करके खड़ा करता है। आप किसी के काबू में नहीं आएंगे, आप किसी की सुनेंगे नहीं। यू विल बी सेल्फ मेड पर्सन, यू विल अचीव एवरीथिंग विद योर ओन रिसोर्सेज। अपने आपको आप रहस्यमय बने हुए हैं। आपकी बात दाहिने हाथ से जो काम कर रहे हैं वो बाएं हाथ को पता नहीं चल रहा है। आपका एक्शन हो रहा है। शत्रु भयभीत होंगे, पराजित होंगे, लेकिन मैरिज लाइफ आपकी बहुत खराब चल रही है। और चले क्यों ना, क्योंकि वहां पर केतु बैठा है गोचर में। इसलिए सभी मीन राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि अपनी दाम्पत्य जीवन को, मैरिज लाइफ को संभालें, झगड़ा ना होने दें। एक डायलॉग सुनिए, पूरे विश्व के लिए है ये। सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। तो ऐसी कंडीशन ही ना आने दो जो आपकी मैरिज लाइफ में कोई डिटैचमेंट हो, या कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो, या आपके माता पिता के कारण आपका परिवार टूट जाए। बी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं। आपके क्रोध, बुद्धि, संतान, एजुकेशन, उस भाव पर मंगल नीच राशि में है, तो भाई कोई बात नहीं, वो तो होगा। एक पाद दृष्टि बृहस्पति भी देखता है उच्च भाव से उस स्थान को। तो आपका जो पंचम भाव है, आपको अपने स्वभाव को संभालना है। झुंझलाहट, पेट का रोग, लीवर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, इस टाइप के रोग पर पैदा करता है। और इसकी, इस नीच के मंगल की, जो मंगल है नीच राशि में आपके भाग्य स्थान का स्वामी, इसकी दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव है नाभि से नीचे के रोग, जो आपके मल मूत्र त्याग करने के जो स्थान हैं उनको देखता है मंगल। तो वहां इन्फेक्शन पैदा करता है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शन, यूटीआई प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, किसी का ऑपरेशन होगा पाइल्स का। और ये हेमोरॉइड्स या पाइल्स जैसी जो रोग हैं, ये उनकी बात कर रहा हूं जो परंपरागत, वंशानुगत, हेरिडिटी फैक्टर है। आपके दादा परदादा को था, ठीक है, आपको भी होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। ऐसी स्थिति में रक्त प्रवाह होता है, ब्लीडिंग होती है। ये पुरुष हो चाहे महिला हो, ब्लीडिंग शब्द का अर्थ यहाँ पर बहुत साफ साफ है। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर नहीं है, ये फैक्टर है। और 7.5 ही चल रही है, केतु का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब हम यहां इस बात की चर्चा करेंगे, जो आपका 10, 11वां, 12वां और लगन का स्थान है, यहां पर एक कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी आपको। यानी कि 14 जनवरी को सूर्य जो है मकर राशि में होंगे, आपके इनकम हाउस में। 12वें भाव में शुक्र और शनि होंगे, दूसरी कंटिन्यूटी। तीसरे में राहु होगा, यानी कि आपके लगन पर होगा। तो लगन, 12वां और 11वां स्थान भरे हुए होंगे, ग्रहों से आच्छादित होंगे। और ये एक तरह से इतना बड़ा योग होगा क्योंकि आपके इनकम हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि, और मंगल जो पंचम में बैठा है उसकी लाभ स्थान पर दृष्टि होगी। मंगल को 3 तरह से ताकत मिल रही है। एक तो 11वें भाव में बैठा है, फिर सूर्य है वहां पर, और वो सूर्य भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर है, और फिर मंगल से उच्च दृष्टि है, और बृहस्पति की भी दृष्टि है, और वो आपकी राशि का स्वामी भी है। कौन? मीन राशि के बात कर रहे हैं, तो मीन राशि का स्वामी है गुरु। गुरु दृष्टि डाल रहे हैं वहां पर। सूर्य अपने ही नक्षत्र पर है, मंगल उच्च भाव से देख रहा है उस एकादश भाव को। कितनी अच्छाइयां गिनोगे,
किताब लिखी जा सकती है जनवरी मास के 14 जनवरी के बाद। जिस प्रकार से रामचरितमानस और भागवत की कथा कभी पूरी नहीं हो सकती, हरि अनंत हरि अथा कथा अनंता, ठीक इसी प्रकार मीन राशि जिसका स्वामी गुरु होता है, देवताओं की कृपा होती है इस राशि की के ऊपर। क्यों होती है? क्योंकि इसका स्वामी गुरु है और वो बृहस्पति का सीधा संबंध इंद्र और भगवान विष्णु की कृपा का पात्र होता है बृहस्पति, और बृहस्पति इस राशि का स्वामी है। और अब अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं कि मीन राशि को जनवरी मास, देखिए 31 दिन का है ये महीना, तो 27 नक्षत्र तो हुए ही है और 4 दिन और एक्स्ट्रा, तो एक ही नक्षत्र को दूसरी बार नंबर आ रहा है उसका, तो इसमें एक दिन जो है मैं फरवरी का भी जोड़ा है, इसलिए सावधान रहना है आप लोग। अलर्ट डेट नोट कर लीजिए, 3, 4, 5, 11, 12 और 13 जनवरी, 21, 22, 23, 30, 31 और 1 फरवरी, ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं है। इन तारीखों में से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इन्वेस्टमेंट सही करना, पैसा नहीं खोना, विवाद नहीं करना, गाड़ी ठीक से चलाना है। 3, 4, 5, दोबारा रिपीट करता हूँ, 3rd, 4th, 5th जनवरी, 11th, 12th और 13 जनवरी, 21, 22, 23 जनवरी, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी, ये तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं रहेंगी। इसमें सतर्क और सावधान होकर चलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।